नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एमपी बोर्ड का पेपर स्टार्ट है। कक्षा 12वीं का और कक्षा 11वीं का भी स्टार्ट हो गया है। अभी पेपर कंप्लीट हुआ है इंग्लिश का, तो हम लोग आज देखने वाले हैं इंग्लिश का पेपर का सॉल्यूशन पूरा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लेट ज़रूर आया है, लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका सही तरीके से जो क्वेश्चन है उसका डिस्क्राइब किया जाए, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, पूरा देखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, तो यह हाई स्कूल 2026 का आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन पेपर है, मुख्य पेपर है। ये सेट के रूप में दिया गया है, ये हम सेट सी की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन आपको क्या करना होता है, पढ़ना होता है। उससे पहले देखते हैं, तो टोटल कुछ 8 पेज हैं। क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर दिया गया है 16। कितना समय में करना है आपको? 3 घंटे में। मैक्सिमम मार्क्स आपको 75 यानी 75 नंबर का आपका पेपर है। अब बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन का। तो बोला है रीड ऑल द क्वेश्चन केयरफुली, मतलब आपको सभी क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विथ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग देम, मतलब आपको अटेम्प्ट करने से पहले जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आपको पढ़ना है। इसके बाद मार्क अलॉट किया गया है प्रत्येक क्वेश्चन के सामने। आप देखेंगे जैसे इसके सामने देखिए यहाँ पर मार्क्स बताया गया है कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये आपका पैसेज मिल जाता है जो कि अशोक सम्राट के बारे में दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसका आंसर हम बता दें, तो पहला क्वेश्चन पूछा है हु वाज अशोका, अशोक कौन थे? तो यहाँ पर बोल रहा है एक गार्डनर थे, यहाँ पर बोल रहा है एक मुगल एम्परर थे, यहाँ पर बोल रहा है इंडियन मोनार्क थे या फिर एक्टर थे, ठीक है? तो आपको भी मालूम है कि कौन थे ये, तो इंडियन मोनार्क थे। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि इंडियन मोनार्क कौन थे? अशोक थे, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डिड एम्परर अशोक प्लांट द सेडी ट्री, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पहला, इन द फार्म हाउस, इन द माउंटेन, ऑन द रोड एंड पब्लिक प्लेस, इन हिज पैलेस, ठीक है? तो एक यहाँ पर देखे थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑन रोड एंड पब्लिक प्लेसेस। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर दिया गया है जो कि द, तो यहाँ पर प्लांट मैग्निफिसेंट एवेन्यू ऑफ चिनार इन कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कश्मीर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर सैनोनिम से बोला जा रहा है हैंडी का, तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होंगे। इसका मतलब क्या होता है? हार्ड टू इजी, इजी टू सॉरी हार्ड टू डू, इजी टू डू या इम्पॉसिबल या फिर हैवी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इजी टू डी, टू डू। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं पांचवा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि नाउन आपको बताना है कि कंस्ट्रक्ट का क्या होता है, सॉरी कंस्ट्रक्ट का। तो कंस्ट्रक्ट का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्टिवली, कंस्ट्रक्टिवली, इसके बाद कंस्ट्रक्टिव, ठीक है? तो इसका सही क्या हो जाएगा कि आपको भी मालूम है कंस्ट्रक्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, यानी जो कार्य होते हैं, जो भी चीज़ बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है? तो हमारा पहला पैसेज है। दूसरा पैसेज की ओर चलते हैं। दूसरा ये हमारा पैसेज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसका जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, व्हाट द फर्स्ट रिक्वायर ऑफ गुड एटिक्विटी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए है एंगर, इसके बाद हैटर्ड, इसके बाद आपका दिया दे रहा है प्लेजिंग पर्सनैलिटी, इसके बाद रूडनेस, ठीक है? तो इसका आपको सही के उत्तर क्या हो जाएगा? प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद व्हाट डज द वर्ड एसेंट मीन, इसका मतलब क्या होता है? वे द स्पीकिंग, वे ऑफ राइटिंग, वे ऑफ रीडिंग, वे ऑफ लिसनिंग, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वे ऑफ स्पीकिंग। इसके बाद व्हाट डज मॉडर्न इटिक्विटी इंक्लूड? बैड बिहेवियर, शो ऑफ, ए क्लियर आइडिया ऑफ डे टू डे, इसके बाद फ्लैटरी, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक क्लियर आइडिया वाला, ठीक है?
ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद व्हाट इज मॉडर्न एडुकेटी, ए बिजनेस, ए जॉब, ए ड्यूटी या एन आर्ट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, एन आर्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंशिएंट या आपका ऑनेस्ट या रिच या पुअर। तो आपको मालूम है मॉडर्न मतलब क्या होता है, नया होता है, एंशिएंट मतलब क्या होता है, हमारा पुराना। इसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर पर जो सेक्शन बी है, यहाँ पर हमको दिया जा रहा है पैसेज है, इसको आपको करना है। इसके बाद चौथा नंबर पर देख लेते हैं तो एप्लीकेशन है। पांचवा नंबर देख लेते हैं तो आपका यहाँ पर ऐसे दिया गया है, किस पर है, तो रोल ऑफ मोबाइल एंड सोशल मीडिया इन आवर डेली लाइफ, सेव द अर्थ या प्लांट, इंपॉर्टेंट ऑफ योग। इसके बाद यूटिलिटी साइंस इन डेली लाइफ, यानी इसको हम लोग वंडर ऑफ साइंस के नाम से जानते हैं, भाई बहुत ज़्यादा आता है, ये हर साल आता है, तो इस साल भी आया है, इसको आप कर सकते हैं। या फिर सेकंड नंबर पर वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आया है। 6 नंबर पर आपको क्या करना है, पिक्चर को देखना है और इसके बारे में पैराग्राफ लिखना है, लगभग 75 वर्ड के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर सी, क्योंकि सेक्शन नंबर सी आपके ग्रामर से संबंधित है, तो इसमें भी आपको समझना होता है। तो पहला क्वेश्चन है, आई सा, मैंने देखा, वन आइड मैन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एन द का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ठीक है। तो पहला नंबर जो है इसके लिए अ आएगा, मतलब जो ए है तो वो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है वन और वन आ रहा है ना, वन, ऐसे हम लोग वन है ओ एन ई बोल रहे हैं व से, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका मान लीजिए वॉवेल होता तो यहाँ पर आपका एन लगता, लेकिन वॉवेल मतलब बोलने में अगर वॉवेल आता है, यानी आ आ ई वाले आते तो यहाँ पर हम एन लगाते, लेकिन अगर क ख ग वाले आ रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ए लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या दिया है कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू मस्ट में शुड फॉल। तो आपको बताना है कि इसमें मस्ट लगेगा, में लगेगा या शुड लगेगा। तो यहाँ पर आपका सही होगा शुड, शुड फॉल मतलब यहाँ पर आपका शुड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि लेस्ट के साथ आपका जो होता है शुड का ही प्रयोग होता है। इसके बाद आते हैं अगला तीसरा नंबर, तो रेखा बोल रहा है कि रेखा प्लेइंग क्रिकेट सिंस। तो जब सिंस के बारे में बात आ रहा है सिंस 2015, तो इसमें कौन सा लगेगा, हैज बीन या हैव बीन या फिर हैज बस लगेगा। तो आपको भी मालूम है कि जब टाइम की जब एक्चुअल जब टाइम की बात किया जाता है, ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा, ठीक है ना, क्या लगेगा, हैज बीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए हैज लगेगा। अगर आई वाला रहता आई बी यू, तो यहाँ पर आपका हैव लग सकता था, हैव बीन, ठीक है ना। अब चलिए आ जाते हैं, ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग, फॉर हियरिंग या इन हियरिंग, मतलब उसको कुछ सुनने में कठिनाई हो रही है, तो इसमें कौन सा होगा, ऑफ हियरिंग, सुनने के लिए कठिनाई हो रही है, ठीक है ना। इसके बाद राज हैज फ्रेंड मच एनी मेनी, तो राज के पास कितने फ्रेंड हैं, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, मेनी आ जाएगा। आपको एनी 5 करना था, ठीक है, 5 हो गए, लेकिन आगे भी हम देखेंगे। आई डू माई ड्यूटी स्टडे, आई डज माई ड्यूटी स्टडे, आई डिड माई ड्यूटी स्टडे। तो यहाँ पर स्टडे के कारण मतलब पास्ट टेंस के बारे में बात हो रहा है, तो आपको भी मालूम है कि पास्ट टेंस जहाँ पर होता है वहाँ पर डिड का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिड लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वी वांट, यहाँ पर आपका खाली जगह इसको भरना है, अ न्यू कार, तो वी वांट बाय अ न्यू कार या टू बाय अ न्यू कार या बाइंग अ न्यू कार। तो वी वांट बाय, वी वांट टू बाय ए न्यू कार, ठीक है, तो टू बाय हो जाएगा यहाँ पर। चलिए एक इसके बाद आ जाता है डू एज डायरेक्ट करना होता है, इसमें आपको कोई 5 करना है। इसके तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग टी, ठीक है। तो चेंज करना है आपको पैसिव वॉइस में, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा,
एक सेकंड, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पेन का आकार छोटा कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि ही इज टॉकिंग थी के बारे में बोल रहा है। तो इसमें इसका जो हो जाएगा पैसिव पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा टी इज बिंग, ठीक है, टी इज बिंग टेकन बाई हिम, टेकन बाई हिम, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, रिया राइट ए लेटर, इसको क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में करना है। तो यहाँ पर रिया डज नॉट, क्या होगा, यहाँ रिया के साथ डज नॉट लग जाएगा, डज नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, वी ईट फूड। तो यहाँ पर बोल रहा है वी मेनी लाइव, इसको क्या करना है, आपको कंबाइन करना है, जोड़ना है सो दैट के साथ। तो बोल रहा है कि वी ईट फूड, इसके बाद बोल रहा है कि वी मे लाइव, ठीक है। तो इसमें क्या, जब कंबाइन हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, वी ईट फूड सो दैट मे, सो दैट वी मे लाइव, ठीक है। तो यहाँ पर बस हमको इसमें बस जोड़ भर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोल रहा है कंबाइन करना है, तो ये सब सही होगा, बस यहाँ पर हम लगा देंगे सो दैट। इसके बाद आते हैं सीमा गेव मी अ पेन, मतलब सीमा मुझे पेन दे रही है। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा सीमा गिव्स मी अ पेन, ये हो जाएगा। इसके बाद भानु इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय अ पेन, इसको आपको रीराइट करना है सेंटेंस यूजिंग टू, और टू इन द प्लेस सो दैट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भानु इज पुअर टू बाय अ पेन, ठीक है। भानु इज टू पुअर, यहाँ पर लग जाएगा आपका भानु इज, सो जो लगा है ना, यहाँ पर टी डबल ओ हो जाएगा, टू पुअर, इसके बाद टू पुअर, फिर यहाँ पर ये वाला टू हो जाएगा, टू ही कैन नॉट बाय अ पेन, ठीक है ना। यहाँ पर आपका कैन नॉट हट जाएगा, तो इसको आपको यहाँ पर करूँ अगर, तो क्या हो जाएगा, भानु, भानु इज टू पुअर टू बाय अ पेन, ठीक है ना, क्योंकि वह पुअर है इसलिए वो पेन नहीं खरीद सकता। प्लेइंग आर फुटबॉल दे इन प्लेग्राउंड द, एक क्वेश्चन है, तो अब इसको हम आगे करेंगे तो रीअरेंज करना है, यानी इनको आपस में बदल बदल के हमको सही तरीके से इसको बनाना है। तो क्या हो जाएगा, दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, दे, इसको हम फर्स्ट पर रखेंगे, सेकेंड दे आर प्लेइंग, थर्ड फुटबॉल, फोर्थ, इसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। इसके बाद आ गया कि द मून साइन ब्राइटली इन द स्काई, करेक्टली आपको सेंटेंस करना है, द मून साइन ब्राइटली इन द स्काई, ठीक है। तो करेक्ट आपको इसको बनाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मून के साथ साइन आएगा, क्यों, क्योंकि यह एक वचन है, ठीक है। तो द मून साइन, यहाँ पर जो साइन है तो यस लग जाएगा, साइन ब्राइटली इन द स्काई, बस हो गया, सब सही है। यहाँ पर आपको आपका टेक्स्ट बुक से आया है, तो टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पर लिंचू से संबंधित रेंचो लेटर किसके लिए लिख रहा है, हिज फ्रेंड गॉड टू पोस्टमैन या हिज फादर के लिए, तो आपको भी मालूम है कि यह गॉड के लिए लिख रहा था। अगला है तो व्हाट अन्य फ्रैंक डायरी के बारे में है, तो मिली, मिल्की या किट्टी या फिर किटी, तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपका बी नंबर सही हो जाएगा।
इसके बाद वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, असम, गोवा, कुर्ग या फिर दिल्ली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, कहाँ पर है? राजस्थान, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र। तो एक कर्नाटक में है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या है कि रीड द इंस्ट्रक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको बताना है। तो यहाँ पर जो दे रहे हैं उसके बारे में आपको 10वें का बताना है कि रीड आपको पढ़ना है और उसका आंसर बताना है। ठीक है। इसका क्या है? वेयर वाज लिंचो हाउस सिचुएटेड, कहाँ पर उसका हाउस था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेयर वाज लिंचो हाउस सिचुएटेड, तो इसका हो जाएगा ऑन द चेस्ट ऑफ लो हिल, क्रेस्ट ऑफ लो हिल। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर देते हैं, व्हिच क्रॉप डिड ही सॉ इन हिज फील्ड, कॉर्न वाला था या कॉर्न था या ग्राम था या व्हीट था या मस्टर्ड था? तो आप सभी को मालूम होगा कि वह कॉर्न था यानी मक्का था। इसके बाद फ्रॉम व्हिच लेसन हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, हिज फर्स्ट फ्लाइट, लेटर टू गॉड। तो आपको मालूम है लेटर टू गॉड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट रहा 10वां का। इसके 10वें का बी नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसमें से आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। बाकी आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है। फिर यहाँ पर देखेंगे ये भी क्वेश्चन आंसर है आपका। फिर यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर दिया गया है और ये भी आपके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। तो ये रहे आपके पेपर 75 में से। आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 75 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। ठीक है। तो धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में आप सभी को अगले पेपर का पूरा फुल डिस्कशन मिलने वाला है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिएगा। और सुपर 100 की तैयारी के लिए भी आपका क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, तो आप लोग उसकी भी तैयारी के लिए तैयार हो जाए। धन्यवाद।